पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर के उनके कुछ समर्थकों के साथ पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। थोड़ी देर में पुलिस प्रशांत किशोर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकती है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो बता दें कि तड़के सुबह पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से एम्बुलेंस में बैठाकर एम्स पुलिस ले गई। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी का वीडियो भी इस दौरान सामने आया है। वीडियो में पुलिस वाले बल प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान एक पुलिसकर्मी प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारते हुए भी दिख रहा है। तो आपको बता दें कि यह लगातार यहां पर धरना चल रहा था, लेकिन आज सुबह सुबह पुलिस की तरफ से प्रशांत किशोर को दरअसल धरना स्थल से उठाया गया। एम्बुलेंस में उनके समर्थकों के साथ उनको दरअसल एम्स ले जाया गया और बताया जा रहा है कि बल प्रयोग भी किया गया। तस्वीरें आपके सामने बताया जा रहा है। यहां से फिलहाल यानी पटना से दूर ले जाने की तैयारी है ताकि यहां पर माहौल खराब ना हो। ये बड़ी खबर। आमरण अनशन पर बैठे थे, 3 दिन लगातार हो गया था, जिसके बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रशांत किशोर बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा समर्थक उनको घेरे हैं और पुलिस की तरफ से उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो समर्थक हैं उनके ऊपर देख सकते हैं थप्पड़ भी पड़े हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रशांत किशोर को जैसे पुलिस वहां पर पहुंची, तमाम समर्थकों ने घेर लिया और पुलिस की तरफ से प्रशांत किशोर और जो साथी थे उन सभी को उठाकर यहां से हटाया गया है और स्थान को खाली करवाया गया है। हालांकि जो छात्र हैं वो तितर बितर हो गए, लेकिन प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर के साथ कुछ और लोग थे, उनको वहां से हटा लिया गया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल अभी एम्स ले जाया गया, जहां पर मेडिकल परीक्षण करने के बाद प्रशांत किशोर को यहां से दूर यानी पटना जो धरना स्थल है और पटना से दूर ले जाया जाएगा ताकि माहौल को ठंडा किया जा सके, मामले को शांत किया जा सके और आंदोलन को तितर बितर किया जा सके। तस्वीरें आपके सामने है। पुलिस की चारों तरफ यहां पर पहरेदारी देखी जा रही है और इन सब के अलावा कोहरा घना इस वक्त देखा जा रहा पटना में, लेकिन उसी घने कोहरे के बीच में प्रशांत किशोर को पुलिस ने धरना स्थल से हटा दिया है और उनको एम्स लेकर गई है, जहां फिलहाल मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है। जी, मैं वहीं पर मौजूद था। हम लोगों का शांतिपूर्ण आमरण अनशन जो पिछले 4-5 दिनों से चल ही रहा था। 2 बजे के लगभग करीब में प्रशांत जी का स्वास्थ्य का निरीक्षण हुआ और वो सोने गए। हम लोग भी बगल में सो रहे थे, आराम कर रहे थे। अचानक 3-3:30 बजे पुलिस की मतलब 150-200 पुलिस का वहाँ पर आना हुआ और हम लोगों को खींच के उठा के फेंका गया। प्रशांत जी के ऊपर थप्पड़ चलाया गया। हम लोगों ने बहुत कोशिश की बचाने की, उनको खींच के एम्बुलेंस पे लाद कर, और पता नहीं कितनी दूर किधर ले गए हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग खोज रहे हैं रोड पर, कहीं मिल नहीं रहे। जिस भी एम्बुलेंस को हम लोग देखते हैं उसको रोकते हैं कि शायद इसमें हो, लेकिन पता नहीं चल रहा है वो हैं कहाँ। हम लोग के साथ बहुत बर्बरता हुआ। अभी हम लोग एकदम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ, और 4 दिन से हम लोग यहीं थे लगातार। ये 4था दिन था और शांतिपूर्वक कर रहे थे। नीतीश कुमार अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बीपीएससी विद्यार्थी के साथ ऐसा किया है। वाटर कैनन किया गया, मारपीट किया गया, लाठीचार्ज किया गया और हम लोगों के ऊपर रात में अचानक हमला किया गया। अगर हम लोगों के पास अगर मजबूत रहते तो पुलिस को भी हम लोग मार सकते थे। ऐसा नौबत आ गया कि या जान दे दे या जान ले लें, लेकिन हम लोग उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। लात घूसा से भी मारा गया है। तो वहीं प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। जेडीयू ने प्रशांत किशोर पर आंदोलन के नाम पर नौटंकी करने का आरोप लगाया, तो आरजेडी ने पूरे मामले में प्रशांत किशोर और सरकार में मिली भगत का आरोप लगा दिया। उधर बीजेपी ने भी प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना दे रहे थे, इसीलिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी है। अफवाह से राजनीति नहीं होती, राजनीति मुद्दों के आधार पर है। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का सवाल उठाया और बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कंबल वाले प्रशांत बाबा को नकार दिया, वैनिटी वैन वाले को दरकिनार कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के विपरीत प्रशासन के लगातार आग्रह के बावजूद कानून तोड़ने की जो राजनीतिक आदत लगी, तो प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। तो अभ्यर्थियों ने परीक्षा दे दी। उनका भरोसा बीपीएससी पर है कि फर्जी आरोप से फर्जी राजनीति की दिशा तय होती है। इसलिए फर्जी राजनीति करने वाले लोग बेनकाब हुए,
प्रशासन को अपना विहित दायित्व पूरा करना चाहिए और साथ ही साथ हम आम जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनसे ही अनुरोध करेंगे कि इनके चेहरे का असली रंग सामने आ गया। ये करोड़ों की वैनिटी वैन में बैठते हैं, आराम करते हैं, लेकिन मीडिया के सवालों पर वो बैन करते हैं, इसलिए पूरा चेहरा बेनकाब हो गया। सरकार का और उनका मिली भगत ये तो दोनों एक्सपोज हो गए। छात्रों के बीपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य की चिंता नहीं, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। सरकार ने परीक्षा ले लिया और जब प्रतिबंधित क्षेत्र था वहां गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे 4 दिन से वहां दुकान सजाए थे, नाटक कर रहे थे, उसमें प्रशासन क्यों बैठने का इजाजत दिया सरकार ने? और आज जो है ये दोनों एक्सपोज हो गए हैं और दोनों जिम्मेवार हैं, सरकार और प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को अंधकारमय किया है। छात्रों को, बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय देना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी उनको न्याय दिलाकर रहेंगे। प्रशांत किशोर जी जिस जगह धरना पर बैठे हुए थे वह प्रतिबंधित क्षेत्र है, प्रशासन की ओर से भी और कोर्ट की ओर से भी, दोनों ओर से वहां किसी तरह का धरना प्रदर्शन के लिए पहले परमिशन लेना पड़ता है और प्रशासन ने, पटना प्रशासन ने इसके लिए उनको पहले 4-5 दिन पहले ही उनको नोटिस भी दिया था, वहां अनाउंसमेंट भी करवाया था कि इस जगह को खाली करिए। लेकिन प्रशांत किशोर पहले छात्रों को उकसाने काम करते हैं, फिर प्रशासन को भड़काने उकसाने का उन्होंने भरदम प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने शांतिपूर्वक इस मसला का हल निकाला और आज तड़के सुबह उनको उठा करके उनको प्रशासन ले गया। अगर आंदोलन किसी को करना हो तो गर्दनी बाग क्षेत्र है, वहां आप कर सकते हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं। यहां से हर चीज में बाधा उत्पन्न होती है। अमित हमारे साथ इस वक्त पटना से जुड़ रहे हैं। अमित, सुबह सुबह जो देखा गया, प्रशांत किशोर को वहां से हटा दिया गया है, कहां ले जाया गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? चूंकि राजनीति इस पर हो रही, लेकिन अभ्यर्थी कह रहे कि हमें बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया गया है। देखिए संजय, पिछले 4 घंटे से प्रशांत किशोर को पटना और आसपास के इलाकों में उन्हें घुमाया जा रहा है। लाइव टाइम्स के पास वो तस्वीर भी है जिसमें प्रशांत किशोर को बिहटा के इलाके में ले जाया गया। यानी सुबह 4 बजे पहले गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर को वहां से बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वहां से निकालकर पटना एम्स ले जाती है। वहां मेडिकल जाँच के लिए ले जाया जाता है, लेकिन प्रशांत किशोर इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर उनको वहाँ से एम्स से निकालकर, जहाँ बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, एम्बुलेंस पर चारों तरफ से घेर लेते हैं समर्थक, सड़क पे सो जाते हैं। सारी तस्वीरें लाइव टाइम्स के पास है। उसके बाद प्रशांत किशोर को वहां से संजय बिहटा की तरफ, जो यहां से करीबन 30 से 35 किलोमीटर दूरी है पटना से, वहां ले जाया जाता है। जो तस्वीरें हम कारकेड की तस्वीरें दिखा रहे थे 8 बजे, वहां से फिर वो बिहटा थाना के पास एक बैरिकेड किया जाता है। वहां से फिर बैरिकेडिंग से, चूंकि काफी धुंध थी, इसकी वजह से, कोहरे की वजह से विजुअल जो है वो विजिबिलिटी नहीं साफ नहीं थी। वहां से गाड़ी फिर से घूमती है और वो गाड़ी फिर बिहटा से उस गाड़ी को पटना की तरफ आ जाता है। उसके पीछे पीछे हम लोग चलते हैं, लेकिन वहां से फिर वो सड़क मरीन ड्राइव होते हुए फतुहा पहुंच जाती है वो गाड़ी। यानी आप समझिए, सुबह 6 बजे से लेकर अभी के 10 बज गए हैं, 4 घंटे तक प्रशांत किशोर को एक एम्बुलेंस में घुमाया जा रहा है। 4 से 5 गाड़ियां पुलिस की हैं जो साथ में है। और जब ही अभी जो लाइव टाइम्स के पास जानकारी है कि फतुहा से वो गाड़ी जो है वो पटना न्यायाधीश के पास उनको पेश करना है 10:30 बजे, जो जानकारी डीएम ने दी थी पटना के। तो हम इस वक्त जो खड़े हैं वो जो न्यायाधीश का जो आवास है, यानी जो जजेस क्वार्टर्स है, आवास है उनका, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, क्योंकि लगातार 4 घंटे से लाइव टाइम्स की टीम भी साथ में चल रही थी। अचानक उस धुंध में कहाँ उस गाड़ी को लेके जाया गया, लेकिन जो अब जानकारी लाइव टाइम्स के पास है कि अब उनकी जो गाड़ी है, जो एम्बुलेंस है, वो फतुहा में देखा गया है। फतुहा से उसको मरीन ड्राइव होते हुए फिर पटना लाया जा रहा है। और इसी जगह पर जो जानकारी जिला प्रशासन की तरफ से है कि आज ही उनको कोर्ट में पेश करना है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की जयंती के कारण कोर्ट बंद है। इसकी वजह से आज उनको यहाँ जो आवास है, जो जजेस आवास है, न्यायाधीश का आवास है, यहाँ पेश किया जा सकता है। तो अभी उस जगह पे हमारी मौजूदगी है जहाँ पर कि कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ प्रशांत किशोर को ले आया जाएगा। लेकिन आप देखिए, पिछले 4 घंटे से संजय पुलिस जो है उन्हें घुमा रही है, क्योंकि उनके समर्थक हजारों की संख्या में उनका पीछा कर रहे हैं। और जो परेशानी पुलिस को होती है, चाहे वो गांधी मैदान में उनको उठाते वक्त, जब उनको जबरन उठाया जा रहा था, इसके बाद जब एम्स से बाहर निकाला जा रहा था, उस समय भी काफी संख्या में जो उनके समर्थक थे वो गाड़ियों को घेर लेते हैं। इसी की वजह से पुलिस को
कई इलाके से घुमाते हुए आप समझिए करीबन 50 से 60 किलोमीटर अभी तक का सफर तय कर लिया है प्रशांत किशोर का एम्बुलेंस, और उसको पुलिस लेके घूम रही है। यानी वो हमें तो गंभीर सवाल है, ठीक है, अभी कोर्ट जज के सामने पेश किया जाएगा। समय जरा ये समझाइए मुझे, क्योंकि जब देखा गया प्रशांत किशोर को वहां से हटाया गया, ठीक है अभ्यर्थी वहां पर थे, लेकिन अब इस पूरे मामले को जो समर्थक वो पीछा करते दिख रहे हैं, बयान भी जो आ रहा है वो समर्थकों का आता दिख रहा है। क्या वाकई में प्रशांत किशोर के साथ अभ्यर्थियों के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी इस धरना स्थल पर बैठे थे? क्या इसका राजनीतिकरण किया जा रहा था? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिकरण तो हो ही रहा था संजय, और जो छात्र थे उनकी संख्या जो है मुश्किल से 5 या 10 होगी। अब देखिए, जिस मांग को लेकर प्रशांत किशोर आंदोलन कर रहे थे पिछले 4 दिनों से, वो मांग पूरी कहाँ हुई? री एग्जाम की मांग कर रहे थे, जबकि री एग्जाम उसी जगह पे हुआ जहां बीपीएससी चाहती थी। जाहिर है इस आंदोलन का कोई मायने नहीं था, बावजूद इसके प्रशांत किशोर डटे हुए थे। और जिस बात को लेकर जो सत्तारूढ़ पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां हैं, वो सवाल उठा रही थी कि प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं। और यही कारण है कि कई बार जिला प्रशासन की टीम कैमरे पर, हम लोग के कैमरे के सामने भी जिला प्रशासन की टीम एडीएम रैंक के अधिकारी प्रशांत किशोर को समझाने पहुंचे थे, लेकिन प्रशांत किशोर मानने को तैयार नहीं थे। और यही कारण है कि पिछले 2 दिन से रेकी की जा रही थी। ठीक है अमित, लगातार आप बने रहिए। और जैसे यहाँ पर वो काफिला पहुंचता है जो इस वक्त पुलिस का है और प्रशांत किशोर को लेकर पहुंचा